पैदाइश सब अलग अलग जगह होता है, बचपन से हम अलग अलग माहौल में रहते हैं, वेशभूषा अलग है हमारी, तो फिर वो नेचुरल है ना, बिलीफ भी अलग ही रहेगा। तो उसमें फिर कैसे, मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि अलग नहीं, एक ही बिलीफ में जैसे आप कह रहे हैं, बट इंसान तो अलग अलग माहौल के हिसाब से उस बिलीफ को ही लेके चलता है। एक बिलीफ कैसे हो सकता है पूरी दुनिया में जब सब कुछ अलग है, वो जानना था मुझे। चीनी जो है, चीनी चाइनीज जो है, वो इंग्लिश पढ़ते हैं। चाइनीज जो है, चाइना के अंदर इंग्लिश पढ़ाई जाती है। जी जी वो जी। इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज नहीं पढ़ाते अपने स्कूलों में, ठीक है। वो इंग्लिश जरूरत के तहत जो उनके इंजीनियर या डॉक्टर बन जाते हैं, अगर उन्होंने फॉरेन जाना हो तो वो अलग से एक ऑप्शनल लैंग्वेज के तौर पे मुख्तलिफ अकेडमियों के अंदर जाके पढ़ते हैं। उनके यहाँ स्कूलों में इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती। अब जर्मन जो है वो फ्रेंच नहीं पढ़ते। जर्मन और फ्रेंच एक दूसरे के अपोजिट हैं। जिस तरह प्लस चार्ज और माइनस चार्ज एक दूसरे को खाता है ना, ऐसे ही एक दूसरे के दुश्मन है। इवन उनका एक्सेंट एक दूसरे के खिलाफ है। क्यों एक्सेंट खिलाफ है? कि वो पहले हिस्ट्री में आपस में लड़ चुके हैं। इस वजह से एबीसी सेम है, लेकिन जर्मन जब आप बोलेंगे तो एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशन और होएगी, फ्रेंच बोलेंगे तो एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशन और होएगी। ये सारी चीजें डिफरेंट है। चीनी अंग्रेजी नहीं जानते, अंग्रेज चीनी नहीं जानते, जर्मन फ्रेंच नहीं जानते, फ्रेंच जर्मन नहीं जानते। इसी तरीके से कैनेडियन अमेरिकन के खिलाफ, अमेरिकन यूके के खिलाफ। ये सारे एक दूसरे से डिफरेंट भी हैं, अलग भी हैं, खिलाफ भी हैं, सारा कुछ है। मगर आपने फिजिक्स के अंदर न्यूटन के 3 लॉज तो सुने होंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये लॉ चीन में भी यूज हो रहा है, टर्की में भी यूज हो रहा है। वो बड़े कट्टर हैं, वो इंग्लिश नहीं पढ़ते। टर्किश जो है वो अपनी वो टर्किश लैंग्वेज में सारी स्टडी करते हैं। इंजीनियर उनके यहाँ भी बनते हैं। तो जो यूनिवर्सल ट्रुथ होती है ना, उसके लिए लैंग्वेज मैटर नहीं करती। यूनिवर्सल ट्रुथ जब कोई बोल देता है ना, तो फिर उसको सारे के सारे मान लेते हैं। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जमीन कशिश करती है, चीजों को अपनी तरफ खींचती है। ये बात सबसे पहले न्यूटन ने कही थी ना, कि जी सेब जो है वो गिरा था तो नीचे ही क्यों आया, वो गिरने के बाद ऊपर क्यों नहीं गया? तो उसने कहा जी ये एक जमीन के अंदर कशिश है जो ये हर चीज को अपनी तरफ खींच लेती है। अब अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स को किसी भी देश में ले जाएं और कहें कि जनाब ये तो न्यूटन था, और वो तो चीनी नहीं था, वो तो टर्किश नहीं था, जर्मन नहीं था, तो उसने ये जनाब ला दिया है, तो आप इसको क्यों मानते हो, वो तो एक गोरा था। तो कहेंगे नहीं यार, उसने एक यूनिवर्सल ट्रुथ बोली है, एक सच्चाई बोली है, इसलिए हम इसको सारे मानेंगे। ये जो हम मैथ के अंदर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, एडिशन करते हैं, ये किसकी इजाद है? किसी ने इन्वेंट करी है? ये इन्वेंशन नहीं है, ये इजाद नहीं है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। और यूनिवर्सल ट्रुथ से हर शख्स को गुजरना पड़ रहा है। ये लोगों की डिस्कवरी है। अब ये मल्टीप्लिकेशन आप फ्रेंच में करें, जर्मन में करें, चीनी में करें, टर्किश में करें, जिस मर्जी लैंग्वेज में करें। अब ये नहीं होता कि चीनी अगर 4 से 4 को मल्टीप्लाई करें तो वो कोई आंसर और निकाल लें, टर्किश करें तो वो कोई आंसर और निकालेंगे। जब मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए जिधर से मर्जी आए, रिजल्ट विल बी सेम। यूनिवर्सल ट्रुथ जो है वो अगर सेम हो सकती है, न्यूटन का लॉ पूरी दुनिया में सेम हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर पूरी दुनिया में सेम हो सकती है, सारे कल्चर डिफरेंट, एरियाज डिफरेंट, और वहां के लोगों का ड्रेस डिफरेंट, लैंग्वेज डिफरेंट, ऋतु डिफरेंट, मौसम डिफरेंट, टेम्परेचर और इकोनॉमिक सिचुएशन, सारी चीजें डिफरेंट, लेकिन universal truth will be same everywhere on the whole dish, either they are 360 or something else.
अगर ये बाकी सारी चीजों पे सारी दुनिया इकट्ठी हो जाती है और उसको मान लेती है, तो वाई ऑन बिलीव? बिलीव पे आकर क्यों सारों को फड्डे पड़ जाते हैं जी? बिलीव एक कैसे हो सकता है? न्यूटन का लॉ तो चलो ठीक है जी, वो तो हम सब मान लेंगे। चाइनीज को चाहिए ना, बड़े ये अक्कड़ खान है और नहीं मानते किसी को भी। ये उल्लू के पट्टे जरा उसको ग्रेविटेशनल फोर्स के लॉ को जरा छोड़ के देखें, फिर मैं देखूं कि चाइनीज का सैटेलाइट ऊपर कैसे जाता है, इनके जहाज ऊपर कैसे जाते हैं, इनकी कश्तियां कैसे चलती है। इन सबको वो चीज यूज करनी पड़ेगी। तो यूनिवर्सल ट्रुथ जो होती है वो अनडिनाएबल होती है। ऐसे ही खुदा का बिलीव जो है ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। इसको डिनाई करके आप अपने आप को, अपनी लाइफ को, अपने सिस्टम को, अपने कल्चर को तबाह जरूर कर सकते हैं, आप यूनिवर्सल ट्रुथ का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो अपनी जगह पे मौजूद रहेगी। अब ये बहाने हैं कि जी हम तो चीन में रहने वाले, हमारे तो कद छोटे हैं, हम तो होते सिर्फ 20 किलो के हैं, तो इसलिए जो है ना हम ये चीज नहीं मानते। हम तो जनाब फिनलैंड के रहने वाले हैं, 6-6 माह के हमारे यहाँ जो ना सूरज नहीं निकलता है, तो हमारी तो रातें बड़ी लंबी होती हैं, तो इसलिए हम इस यूनिवर्सल ट्रुथ को नहीं मानते। नहीं मानोगे तो आप दुनिया से कट जाओगे। अगर बाकी सारी चीजों पे दुनिया एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेती है, मान लेती है, मजबूर हो जाती है कि यार हम चीनी जरूर हैं, चाइनीज में जरूर पढ़ेंगे, मगर न्यूटन के लॉ एज इट इज हमें लगाने पड़ेंगे, केमिस्ट्री के फार्मूले एज इट इज हमें लगाने पड़ेंगे। वाटर का फार्मूला क्या है? H2O, हाइड्रोजन के 2 एटम और 1 ऑक्सीजन का, जहां मिलाओगे पानी बन जाएगा। अब इसको डिनाई करो ना, कौन डिनाई करेगा? क्या किसी ने कोई तीसरा कोई फार्मूला निकाला है वाटर का कि जनाब पानी जो है वो ऐसे भी बन जाएगा? वो आइसोटोप अलग अलग कर लेंगे, हीलियम और ये वो, लेकिन वाटर का फार्मूला यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये सेम रहेगा। ऐसे ही एक खुदा का मानना ये यूनिवर्सल बिलीव है और ये सेम होएगा और ये सबको मानना पड़ेगा। इसके बगैर चारा को नहीं। अगर खुदा अलग अलग होते, खुदा कई होते, तो इस कायनात के अंदर घमसान की जंग लग जाती। आप दूसरा प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाते? ये जो प्रधानमंत्री है वो तो जी गुजराती है, वो तो जी पजामा पहनता है, कमीज पहनता है, तो क्यों नहीं वो मणिपुर वाले वो कहते कि जनाब लंगोटे कसा हुआ जो है ना प्रधानमंत्री होना चाहिए, हमें ये प्रधानमंत्री स्वीकार नहीं है। उत्तराखंड वाले क्यों नहीं कहते कि जनाब इस टाइप का प्रधानमंत्री होना चाहिए? पंजाबी क्यों नहीं आपको कहते कि जनाब हमें तो बगैर पकड़ के प्रधानमंत्री चाहिए ही नहीं है? तो ये एक प्रधानमंत्री के साथ अगर दूसरा प्रधानमंत्री बिठा देंगे ना, तो शाम से पहले पहले जंग हो जाएगी। किन की? प्रधानमंत्रियों की। एक प्रधानमंत्री कहेगा कि मैं ते हुण जनाब जाके पंजाब दे विच ए फलाने जलसे दे विच जाके भाषण देना ही देना है, ते दूसरा कहेगा पुत्र लगदा है तू उत्थे चले गया ते, ठीक है ना, फिर फड्डे पै जाणगे। इत्थे ते चीफ मिनिस्टर अगर 2 बना दिते जाण ना ते फड्डे पै जांदे ने। प्रधानमंत्री ते बड़ी उच्ची सीट है, इसे तरह सब तो उच्ची सीट रब दी है। अगर वो 2 बना दिते ना ते फिर ए पूरी यूनिवर्स दे अंदर यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं रहेगी। यूनिवर्सल ट्रुथ उसी वक्त ही आपके लिए ठीक हो सकती है जब आप खुदा को एक समझें, और ये एक हकीकत है। अगर खुदा 2 होते या 3 होते तो हर खुदा दूसरे खुदा को कहता मैं ते जनवरी तो फौरन बाद जुलाई दा महीना लियाना है, मेरी जनता ते मर गई सर्दी दे विच, बड़े गरीब बंदे तंग ने, खांसियां उन्हां नूं आई जा रही ने, ओमिक्रोन होई जा रहा है, मैं ते फौरन अगला महीना जिहड़ा है ना जुलाई दा लियाना है ताकि चंगी गर्मी ठोक बजा के पवे, एक बार ये कपड़े बिस्तरे सुका लेन, उस तो बाद फिर फरवरी लेके आवांगे। फिर तो ये रोज फड्डे होते। फिर तो दिन के 12 बजे खुदा कहता ठहरो, मैं अभी जो है ना अभी मैंने नाइट लानी है, अभी ये जो है ना वो मेरे इतने बंदे जो है ना गर्मी की वजह से बड़े परेशान हैं, वो कहते हैं जनाब गर्मी बहुत लग गई, फौरन रात होनी चाहिए, वो थक गए ना मेहनत कर करके, मैं हुणे रात ले आनी। क्या यूनिवर्स की सिमेट्री के अंदर, यूनिफॉर्मिटी के अंदर एक सेकंड का, एक लम्हे भर का भी कहीं कोई डिफरेंस आपको दिखता है? अगर ये डिफरेंस नहीं है तो ये दलील है कि इन सारी चीजों का कंट्रोलर सिर्फ एक है,
ये यूनिवर्स मरकरी को जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है, और मरकरी से ऊपर जो दूसरा प्लेनेट, जो तीसरा प्लेनेट, पृथ्वी और आगे जितने ये प्लेनेट है, हर प्लेनेट का एक टिपिकल ऑर्बिट है, और उस ऑर्बिट के अंदर रहते हुए वो प्लेनेट दूसरे प्लेनेट पे जो फोर्स एक्सर्ट करता है, अगर उसकी वो ग्रेविटेशनल पुल जरा से भी बढ़ा और घटा दी जाए तो इनका वो ऑर्बिट सेम नहीं रहेगा। ये प्लेनेट एक दूसरे के साथ टकराना शुरू हो जाएंगे, इधर क्यामत से पहले क्यामतें आना शुरू हो जाएंगी। तो इन सारी चीजों को कौन मेंटेन करता है? पूरी यूनिवर्स का लॉ जो है वो एक आइटम से आप कहते हैं कि जी पूरी यूनिवर्स को बनाया गया, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। हर इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव, हर प्रोटॉन को पॉजिटिव कौन करता है? इनका अब्बा करता है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ सारे क्यों नहीं मानते? सारे मानते हैं। कभी किसी ने कहा है कि नहीं नहीं, हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है ना, हम तो चीन में रहते हैं, हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है ना उसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है और प्रोटॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, हमारे यहाँ तो उल्ट चलता है। ऐसा तो कोई नहीं है। जो रब है वो कायनात में सिर्फ एक है, और उसके लिए करोड़ों दलीलें हैं, मगर इंसान उन दलीलों की तरफ नहीं जाता जो दलीलें रब के एक होने की तरफ हमें ले जाती हैं। हम वो नहीं मानते। हम अपने अपने वो चादरें फैलांग के, धोतियां लगा के अलग अलग बैठे हुए हैं। नहीं जनाब, वो हमारे तो सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, तो हमारे तो माहौल ऐसे है, हमारे यहाँ तो अभी चूंकि आए ही राम जी थे तो कृष्ण जी थे, हमारे यहाँ तो जीसस जी आए ही नहीं है, तो इस वजह से जो है ना वो हमने। अब जीसस जी तो किसी एक टिपिकल जगह पे आए थे ना, कोई ये 40-50 देश जो मतलब बल्कि 200-250 देश जो क्रिश्चियनिटी के हैं, क्या वो सारे देशों में जीसस जी आए थे? क्यों उनको माना जाता? ज्यूज के अंदर तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट आए हैं, 1 लाख कोई 20-22 हजार प्रॉफिट ज्यूज के थे। उनका तो देश ही पूरी दुनिया में एक है। तो फिर वो तो नहीं कहते कि जनाब चूंकि हमारे सारे प्रॉफिट थे तो इसलिए पूरी दुनिया के अंदर 98% जो है वो सारे ज्यूज होने चाहिए। अब रियलिटी हमारे सामने आ गई, इस रियलिटी को कोई एक्सेप्ट करता है या नहीं करता, यही चीज परखने के लिए रब ने हमें यहां भेजा। और हमारा इस दुनिया में आने का कोई पर्पस नहीं है, एक ही पर्पस है कि यहां भेज के रब ने ये परखना है कि मुझे मानते कौन है और कौन नहीं मानते। मान लेंगे तो उसका रिवार्ड पाएंगे, नहीं मानेंगे तो उसके पास एक एक बंदे के ऊपर जूते मारने के लिए करोड़ों फरिश्ते हैं। वो करोड़ों फरिश्तों को भी लगा देना भी तुसी एक बंदे ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਫਿਰ ਵੀ ਫਰਿश्ते नहीं ਘਟਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਲਾਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਫਰਿश्ते ਘਟ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਫਰਿश्ते ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੁੱਤੇ ਮਾਰਨੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, और सब लोग यूनिवर्सल ट्रुथ मान लेनी चाहिए कि खुदा एक है, खुदा का निजाम एक है, डे ऑफ जजमेंट एक है, स्वर्ग एक है, नरक एक है, और ये जन्म जिसमें हम आए हैं ये भी सिर्फ एक है, इसके अलावा कोई जन्म नहीं। हम इससे पहले कभी इस धरती पे नहीं आए, बस इसी जन्म के अंदर जो कर जाएंगे यही हमारे करतूत होंगे। इन्हीं करतूतों की बेस पे जिस दिन आखिरी क्लिक होएगा, आखिरी सांस हम लेंगे, रिजल्ट हमारे सामने होएगा। आ जा भी भाई, एक सेकंड की भी फुर्सत नहीं मिलेगी कि तू जरा सोच ले कि जनाब मैं ते ऐस बिलीव ते सा ते फला ऐस बिलीव ते सी, ते चलो मैं हुण थोड़ा जिहा जरा सोच विचार करके अगे आना। उत्थे सोच विचार का मौका नहीं मिलेगा। वो सोच विचार वाला काम वो कंप्यूटर वाले आपे कर रहे हैं जिहड़े साडा डाटा रख रहे हैं। उत्थे बस सिर्फ ये देखा जाएगा कि भाजी ने आखिरी साह लै ली है या नहीं, और जदों लै लई ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈ ਕੇ ਡੰਡਿਆ ਸੋਟਿਆਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਆ ਜਾ ਭਾਜੀ ਤੇਰਾ ਇਹ ਠਿਕਾਣਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਜੰਮੇ ਸੀ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਜੰਮੇ ਸੀ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜੰਮੇ ਸੀ ਤੇ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਕਰੋ। यूनिवर्सल ट्रुथ के आगे हम कुछ नहीं कर पाए। जय गुरु जी मेरे बेटे।